हेलो एवरीवन। हमने अब तक एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के पेपर के 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे 131 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? ए चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स एमिटेड थ्रू इट्स ईच फेस इज। चार्ज जो है वो प्लेस है कहाँ पर? सेंटर ऑफ क्यूब में। क्यूब के सेंटर में चार्ज है। जो फ्लक्स एमिट होगा थ्रू इट्स ईच फेसेज, सबको पता है ये तो 6 फेस हैं, तो फ्लक्स क्या होगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नोट। तो इसका तो पता ही है सबको कि टोटल चार्ज Q है और गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग Q बाय एप्सिलॉन नोट। अगर 6 फेसेज हैं तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नोट। अब है क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्वेश्चन क्या है? द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन फिगर। जो कैपेसिटेंस है बिटवीन द पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो वो कितनी है? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। यहाँ देखो बीच बीच में क्या लगा है? कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड का, 10 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर 15 माइक्रोफैरड और ये 30 माइक्रोफैरड का। हमें क्या निकालनी है? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस देखनी है। तो देखो यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं कि 5 माइक्रोफैरड लगा है, 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड, ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। और 30 माइक्रोफैरड इनमें क्या है? सीरीज में है। तो पहले इनको सोल्व करेंगे। देखो इनको जब पैरेलल में लगे होते हैं तो क्या करेंगे? सिंपल हमारे वो ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस में 10 प्लस में 15, तो 30 माइक्रोफैरड, और एक 30 माइक्रोफैरड इधर है। तो सीरीज़ में जब लगते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? 1/30 प्लस 1/30, 2/30, 30/2, यानी कि 15 माइक्रोफैरड आ जाएगा। उसके बाद है, इतना ही पूछा था ना, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछी थी, तो वो आ गई हमारी 15 माइक्रोफैरड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए 10 ओम रेजिस्टेंस। करंट है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 10 ओम फॉर 4 मिनट। टाइम है 4 मिनट। हाउ मैनी कूलम पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रजिस्टर इन दिस टाइम। चार्ज पूछा है और क्या मतलब ये पूछा है कि कितने कूलम, Q इज इक्वल टू एन ही होता है ना, तो ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी कूलम पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रजिस्टर इन दिस टाइम। तो कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है? Q इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम। तो करंट बता दिया है इन्होंने, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर, और कितने मिनट? 4 मिनट में। तो पहले सेकंड में बदल लो तो ये आ जाएगा चार्ज आ गया 1200 कूलम। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 134। 134 क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आर ओम। रेजिस्टेंस किसी वायर का है आर ओम। द वायर स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। वायर को स्ट्रेच करके डबल, उसकी लेंथ का डबल स्ट्रेच कर लिया है, और वॉल्यूम को क्या कर लिया है? कांस्टेंट कर लिया है। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ, अब क्या किया? जो रेजिस्टेंस है, पहले इस वायर को देखो क्या किया? रेजिस्टेंस वायर का आर ओम था, वायर स्ट्रेच करके डबल कर ली लेंथ का, और वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बिकम। अब हमें देखना है उस वायर का रेजिस्टेंस कितना बन गया है। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है? हमें पता है आर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अब लेंथ के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब, तो यहाँ से देखो R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का स्क्वेयर, और इज इक्वल टू लेंथ L2 क्या है? 2L, और L1 क्या है? L, 2L बाई L का स्क्वेयर। तो यहाँ L से L कैंसिल, तो ये आ गया 4। तो R2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ R1, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? 4R ओम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4R ओम। तो 134 है। ये जो रेजिस्टेंस है R2 क्या है? रो L2 बाई A2, R1 है रो L1 बाई A1। इसीलिए जो इसको एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी लेंथ है
जो पुट करें इसलिए वो L2 का स्क्वायर और L1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन 135 क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 10 ओम। जो रेजिस्टेंस है प्लेटिनम वायर का वो 10 ओम है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 20 ओम है एट 273 डिग्री सेल्सियस पर। रेजिस्टेंस प्लेटिनम वायर का 10 ओम तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 20 ओम 273 डिग्री सेल्सियस पर। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्लेटिनम इज। हमें निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका? प्लेटिनम का। तो वो कितना होगा? आप देखो हम निकालते हैं। तो अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है अल्फ़ा इक्वल टू आर टी माइनस के आर नोट बाई आर नोट इंटू में टी। आर टी कितना है? 20, आर नोट कितना है? 10, आर नोट 10 इंटू में टी टेम्परेचर 273 पुट कर दिया और वैल्यू आ गई 1/273। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन 136 क्या है? द फिगर शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन करंट आई इज। 136 क्या है कि हमें क्या निकालना है? आई करंट की वैल्यू निकालनी है। आई करंट कहाँ है? यहाँ से 2 एम्पियर 2 एम्पियर, ये I1 है, ये 1 एम्पियर, यहाँ से I2 यहाँ से निकल रहा है 1.3 एम्पियर। ये है आई करंट। अब हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो ये देखो क्वेश्चन है 136। यहाँ देखो 2 एम्पियर इनसाइड, I1 भी इधर जा रहा है, ये 1 एम्पियर आउटसाइड, ये I2, यहाँ से ये देखो I। तो I1 जो है यहाँ पर वो दोनों का मिल के आ रहा है 2 + 2। I1 कितना है? 4 एम्पियर। I2 देखते हैं क्या है? ये I2 है। I2 पर अगर हम देखें तो I1 इधर और ये जो है 1 एम्पियर उधर, तो 4 तो ये था -1 3 एम्पियर। ये है I करंट देखो कितना है? I के पास I2 इधर की तरफ ही आ रहा है, I जो ये 1.3 है ये दूर जा रहा है। तो ये है I इज इक्वल टू I2 माइनस 1.3। I2 कितना था? 3 माइनस 1.3, तो माइनस करके आ गया 1.7 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई 1.7 एम्पियर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 137। 137 क्या है? ए वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। उस वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एनी डायमीटर इज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उन 2 पॉइंट के बीच में, ऑन एनी डायमीटर, कहीं पर भी जो मिलेंगे वो डायमीटर के बीच में। वायर थी, उसका रेजिस्टेंस 12 ओम था, बेंट कर दिया है सर्कल की फॉर्म में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एनी डायमीटर। तो अब हम देखते हैं 137 का सॉल्यूशन। मान लो ये 2 डायमीटर ले लिए हमने, यहाँ रेडियस, यहाँ रेजिस्टेंस 6 ओम, यहाँ 6 ओम। R1 R2 इक्वल है 12/2 6 ओम। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। जो ये लगे हुए हैं ये क्या है? पैरेलल में लगे हैं। तो RAB इक्वल टू R1 R2 मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 करके करते हैं, 1/R जो है। तो R1 R2/R1 प्लस R2 यानी कि 6 × 6/6 + 6, ये कितना हो गया? 3 ओम। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन 138। 138 क्या है? 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो 1:3। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है वो रेशियो है 1:3। आर कनेक्टेड इन पैरेलल
वो पैरेलल में कनेक्टेड है टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेजिस्टेंस है रेशियो 1:3 में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। द पावर डिसिपेटेड इन देम हैव द रेशियो। जो पावर डिसिपेट करेगी उसकी रेशियो देखनी है कितनी होगी। तो पावर डिसिपेटेड इन देम हैव द रेशियो, देखो कैसे निकाला, 138 है। R1/R2 की रेशियो 1/3। पावर का क्या है, V²/R1, P1 पावर V²/R1, P2 क्या है, V²/R2। रेशियो ले लो P1/P2, तो क्या आ जाएगा कट के हमारा R2/R1, जो कि क्या हो गया 3:1। तो ये आ जाएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 139 है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 50 × 10⁻⁻12 मीटर। जो ऑर्बिटल स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, जो ऑर्बिटिंग अराउंड ए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 50 × 10⁻12 मीटर है, इन 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इन 2 जो कितनी है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। देन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालनी है। तो ये देखो 139, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, M = NIA। N होता है नंबर ऑफ कितने टर्न है, N यहाँ पर गिवन नहीं है तो 1 टर्न लेके चले। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, I × A। एरिया है, एरिया πr²। I क्या है, करंट है, जिसकी वैल्यू क्या होगी इस केस में EV/2πr। करंट क्या है, Q/T होता है ना, Q/T। तो Q क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, चार्ज है इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को देखो कैसे लिखेंगे, टाइम को हम लिखते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से देखो वेलोसिटी = डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम = डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, सर्कुलर में पाथ ऐसे मूव कर रहा है तो 2πr/v। तो यहाँ पर लिख दिया t की वैल्यू v/2πr, πr² जो कैंसिल होता है काट दो। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ½ EVR। यहाँ से कट के पुट कर दो वैल्यू, ½ E की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो और R की वैल्यू पुट कर दो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 8.8 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है 140 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140 हमारे पास है, तो वो क्या है, साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विच एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। मतलब सिंपल सा इसी में बता दिया मैंने, इसको सॉल्यूशन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल है कि साइक्लोट्रॉन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विच एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विच एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, जो कि क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। यहाँ भी वही बात है कि साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। तो ये हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन बचते हैं जिनको हम अपनी अगली वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।